आज से उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव सपा कार्यालय से पैदल मार्च के लिए निकल पड़े हैं। वो बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के शोषण का मुद्दा पर सपा नेता सड़क पर उतरे थे। विधानसभा तक पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां सपा के विधायक और कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस के मुताबिक सपा नेताओं ने तय रूट को फॉलो नहीं किया था। अखिलेश अपने आवास के पास ही सड़क पर बैठ गए। यहीं धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। करीब 1.5 घंटे चले धरने के बाद अखिलेश अपने कार्यालय के लिए लौट गए। अब यहां आगे की प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है। कैसी रणनीति तैयार की जा रही है, कैसी योजना तैयार की जा रही है, चलिए इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। आपको बता दें, जिस वक्त सपा नेता सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा में उस वक्त मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही थी। यहां कोरोना काल में मरने वाले विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर खीरी की गोला सीट से विधायक अरविंद गिरी के राजनीतिक कैरियर पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी बोले। इसके बाद मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं सदन से बाहर आने के बाद अखिलेश के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कहा, किसी भी दल को या किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर अखिलेश ने नियम अनुसार पुलिस से परमिशन मांगी होती तो उन्हें जरूर मिला होता मौका। तो वहीं उन्होंने आगे कहा, सपा से उम्मीद करना ही कि वो किसी नियम या शिष्टाचार को मानेंगे, ये एक कपोल कल्पना ही है। वहीं अखिलेश ने प्रदर्शन के दौरान कहा, यूपी में योगी सरकार को दोबारा मौका मिला है, मगर सड़क पर हर तरफ गड्ढे हैं, बाढ़ जलभराव से किसान परेशान हैं, कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है, किसानों की राहत नहीं दी जा रही है, बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, लंपी वायरस की वजह से हजारों गायों की मौत हो चुकी है, मगर सरकार नहीं सुन रही है। महंगाई देखिए कितनी हो गई है, दूध दही पर जीएसटी लगातार लग रहा है, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही है, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करना कोई विकल्प नहीं होता है, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच ना रही हो। अखिलेश यादव ने आगे कहा, एक सेना ही बची थी, लेकिन कोरोना में अग्निवीर लेकर आ गए, जिसे वो आज तक भी नहीं समझा पाए। बिजली महंगाई हो चुकी है, बिजली महंगा हो चुकी है, इसलिए सपा विधायक धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक दिया। आज हम पैदल फिर निकले थे, मगर सरकार ने फिर रोक लिया। ये कैसा सरकार है, इतने वरिष्ठ नेताओं को सदन में ही ये कैसी सरकार है, इतने वरिष्ठ नेताओं को सदन में ही जाने नहीं देना चाहती है। सरकार हर मुद्दे पर असफल है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि हम वहां पहुंचे और जनता की आवाज उठाएं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि पुलिस ने अखिलेश के पैदल मार्च को क्यों रोक दिया। दरअसल अखिलेश सपा विधायक पार्टी कार्यालय से चलकर राजभवन के सामने से होते हुए जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के सामने से गुजरने वाले थे। वहां से विधायक हजरतगंज चौराहे से लोक भवन के सामने विधायक भवन के अंदर गेट नंबर 1 से प्रवेश करना चाह रहे थे। वहां से विधायक हजरतगंज चौराहे से लोक भवन के सामने विधान भवन के अंदर गेट नंबर 1 से प्रवेश करना था। पुलिस का आरोप था कि सपा नेताओं ने तय रूट को फॉलो नहीं किया। आपको बता दें, पैदल मार्च में विधायकों के हाथों से तख्तियां भी थीं। इसमें बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के शोषण, कानून व्यवस्था की बदहाली, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में गड़बड़ी, बिजली संकट, किसानों और नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय पर स्लोगन लिखे थे। विधानमंडल के वर्तमान सत्र में सपा जन समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाना चाहती है। हालांकि आज विधानसभा तक सपा नेता पहुंच ही नहीं सके। तो वहीं सपा के पैदल मार्च पर योगी कैबिनेट के स्वतंत्र प्रभार और वन मंत्री वरुण सक्सेना ने कहा, अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं है, लंबे समय से वो पैदल नहीं चले हैं, उन्हें पैदल चलना भी चाहिए,
स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। विधानसभा के अंदर अगर उनके सवाल होंगे तो उनके जवाब अवश्य दिए जाएंगे। आज मानसून सत्र का पहला दिन था, लेकिन राजनीति इतनी गर्म है, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आज पहला दिन है, इतना गर्मा गर्मी का माहौल है, तो आने वाले दिनों में कितनी गर्मा गर्मी का माहौल होगा। क्या यूं ही हल्ला गुल्ला चलता रहेगा सदन में या कुछ होगा भी? इस तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप नजर टुडे।